आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इजी स्टडी विद ऋतु। और कल हमने आपको वीडियो में कराया था समानता का अधिकार और उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। उसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया कि समानता का अधिकार क्या, कैसे, कहाँ कहाँ हमें समानता है। और आज उसी सीरीज में हम अपना दूसरा आर्टिकल करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। और एक बार आप ये देख लीजिए, कल हमने ये जो आपके सामने एक दिख रहा है पेज, इसी में हमने आपको कराया था समानता का अधिकार। आज हम करा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22। तो 19 में क्या देखिए, 19 में आपको दिख रहा होगा, 19 में हमें लिखा हुआ वाक स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें, अभिव्यक्ति क्या होता है देखो, पहले तो आप इसको याद करने की ट्रिक देख लीजिए। देखो पहले तो आप सुन लीजिए या तो फिर देखिए, 19 में है हमें बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकते हैं, है ना, सरकार के सामने रख सकते हैं। मान लो सरकार कोई जनता के लिए रूल लेके आती है ना, लेकिन जनता को कोई नियम लेके आती है, लेकिन वो जनता को पसंद नहीं है। तो जनता जो कुछ लोग समूह बना के इकट्ठे होके, है ना, और डीसी ऑफिस के बाहर, ठीक है, जाके अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति का मतलब ये है कि हम अपने सामने वाले बड़े लीडर को कोई भी गलत शब्द नहीं बोलेंगे। हम उनको एक सधी हुई भाषा में, एक अच्छी लैंग्वेज में, एक आप ये कह सकते हो कि रिस्पेक्टफुल शब्दों में अपनी बात को उनके सामने रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। हमें कोई भी, हम सरकारी कानून से खुश नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब समूह बना के सरकार के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं 19 आर्टिकल में, है ना। संविधान ने हमें आज़ादी दी कि 19 आर्टिकल में अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल वर्ड में, सधे हुए शब्दों में, ऐसा नहीं कि जिससे कोई डिसरिस्पेक्ट हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट हम अपनी बात सबके सामने रख सकते हैं। अब आर्टिकल 19 में हम, आर्टिकल 19 हमें क्या क्या आज़ादी देता है, कहाँ कहाँ हमें स्वतंत्रता देता है ना। तो 19 आप देख रहे होंगे ए से लेके जी तक। अब 19 ए क्या है, 19 ए से है ए, और यहाँ पे क्या है अ। तो 19 ए में क्या है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी बात को रखने की आज़ादी। और यहीं पे जैसे हमें मिला हुआ है आरटीआई। अब आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि कब मिला हमें, 2005 में। अब इसमें क्या है, देखो जैसे कि हम जहाँ पे भी, गाँव में, शहर में, कहीं पे भी रहते हैं, अगर हमारी कोई गली टूटी हुई है ना, या फिर हमारी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी सड़क नहीं बन रही है, गली नहीं बन रही है, और काफी दिन से काम अटका पड़ा है, तो हम उस पर क्या लगा सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें 2005 में दिया गया। इससे जब हम आरटीआई लगाएंगे तो 15 दिन के अंदर ये जवाबदेही हो जाती है कि कोई भी पर्सन, जिससे भी हम किसी भी डिपार्टमेंट में जहाँ पे हम ये आरटीआई लगाएंगे, तो वो हमें मजबूर हैं, या फिर ये कह लीजिए कि बांधे हैं एक समय निर्धारण के अंदर, कि वो हमें बात का जवाब देंगे कि आपका जो गली का, मोहल्ले का, ठीक है, ये काम है, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है, आरटीआई लगा के हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो हमें बोलने की आज़ादी है, हम सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकते हैं। और जैसे कि सबसे करंट एग्जाम्पल है किसान आंदोलन। अभी आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन चला, है ना। अब देखिए किसान कम से कम कितने दिन तक, कितने साल तक, कम से कम 1 साल तक तो रहे, है ना। अब देखिए उन्होंने कोई वहां पे लठ नहीं चलाया ना कोई तीर, ना कोई तलवार, कुछ नहीं करा, और सरकार ने उनकी बात को सुना भी, माना भी, है ना। तो इससे क्या, अब देखिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को एक सधे हुए शब्दों में और सरकार के सामने विद ड्यू रिस्पेक्ट अपनी बात को रखा, और देखिए उनकी बात मान्य हुई। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अभिव्यक्ति का, कि हमें सरकार की कोई भी कानून पसंद नहीं आता, तो हम अपनी बात को रख सकते हैं। शर्त ये है कि वो सही तरीके से हम अपनी बात को रखें, एक सधे हुए शब्दों में, विद ड्यू रिस्पेक्ट अपने बड़े लीडरों को, हमें बात को हम अपने बड़े लीडर के सामने रख सकते हैं। अगला बी में देखो आपको दिख रहा है ब, बी देखो, आप ब कैसे पढ़ेंगे, बी ऐसे पाएंगे ना, बी, इसमें ब दिख रहा है आपको, और इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, ब, है ना। तो बिना अस्त्र शस्त्र हम कोई भी समूह बना सकते हैं, हम किसी भी समूह में इकट्ठा हो सकते हैं, बड़ा क्राउड लेके खड़े हो सकते हैं, लेकिन वहां पे शर्त क्या है, बिना अस्त्र शस्त्र। जैसे कि करंट एग्जांपल फिर से वही किसान आंदोलन में, अब किसान क्या हुए, बिना इकट्ठे हुए, लेकिन उनके पास तीर, तलवार, बंदूक, ऐसी कोई चीजें नहीं थी, वरना देखिए फिर तो वो सरकार उनको मिनट में भी नहीं खड़ा होने देती। लेकिन वो बिना अस्त्र शस्त्र अपनी बात को एक सही तरीके से रख रहे थे, तो सरकार ने भी उनकी बात को एक्सेप्ट किया। तो हम कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं, समूह बना सकते हैं, लेकिन कैसे, बिना अस्त्र शस्त्र। हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन कैसे, बिना अस्त्र शस्त्र। अब सी का मतलब है संघ। देखो सी संघ। अब हम संघ क्या होता है, संगठन क्या होता है। आप कोई भी समूह बनाना चाहते हैं, आप चाहते कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको बनानी है, किसी की भलाई के लिए बनानी है, आप 20, 25, 30, 100 लोग इकट्ठा होकर चाहते हो कि हम किसी को एक ऐसी संस्था क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जो कि मान लो गरीबों की भलाई के लिए, किसी को स्टडी के लिए आप एक संस्था बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आप संस्था बना सकते हो, लेकिन वो संस्था आप कोई भी ऐसे नहीं बना सकते जिससे कि हमारे समाज को, हमारे देश को कोई भी नुकसान पहुंचे। आप संस्था बनाइए, ऐसा नहीं आप संस्था बना के आप ये ट्रेनिंग दोगे कि हाँ हम अपने पड़ोसी देश को किस तरीके से मारे, या फिर हमने सामने 10 समूह इस कम्युनिटी को कैसे मार दे। ऐसी संस्था नहीं बनानी, संस्था बनानी है, संघ संगठन बना सकते हैं, लेकिन कैसा, जो हमारे देश को, हमारे समाज को, है ना, कोई भी गलत, जिससे कोई मैसेज ना जाता हो।
अगला है डी। डी आपको दिख रहा होगा अवगमन घूमना। अब डी से आप लगा सकते हो यहाँ पे दिल्ली। अब दिल्ली में सब क्या लोग जाते हैं घूमने, है ना। अवगमन घूमने, घूमने फिरने आप जा सकते हो, आपको आजादी है। आप चाहो आप राजस्थान जा सकते हो, आप चाहो आप पंजाब जा सकते हो, आप चाहो आप यूपी जा सकते हो, आप जहाँ जाओ वहाँ जा सकते हो, है ना। वहाँ का जो भी मतलब बनता है रेंट कह रही सॉरी जो भी मतलब टिकट वगैरह खर्च होता है वो दे के आप, ये नहीं भी आपको घूमने की आजादी तो आप बिना किसी को कोई आपसे बस वाला मांगा किराया तो आपको नहीं जी हमें तो घूमने की आजादी है, और डी कहता है कि हमें कहीं भी घूमने की आजादी है, हम किराया नहीं। जो उसकी स्पेसिफिकल आप किसी भी कंट्री छोड़ो, किसी भी हाँ कंट्री भी, और कह सकते हो कि आप कहीं पे भी घूमना जाना चाहते हो, वहाँ का जो एक कंडीशन है जो भी आपको वहाँ की वैल्यू पे करके आप जा सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो। तो आर्टिकल 19D हमें क्या कहता है, अवगमन, हमें कहीं पे भी घूमने की आजादी है। अब ई क्या कहता है, अब ई से आप देखो देख सकते हो रेजिडेंस, ऐसे लिख सकते हो रेजिडेंस, और रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ के आप निवासी हो, है ना। तो 19E आर्टिकल 19E कहता है कि आप जहाँ कहीं चाहो देश के किसी भी कोने में अपना निवास बना सकते हो। आप कहीं देखो कहीं भी घर बनाओ, आप घर बना सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर का था कि हम वहाँ पे नहीं कर सकते थे, वहाँ का खुद का उनका आर्टिकल संविधान था, बट अब वो भी खत्म कर दिया गया। अब हम वहाँ पे भी जगह कुछ ले सकते हैं, है ना। पहले वहाँ तक हम उनकी लड़कियों को हम वहाँ से शादी नहीं कर सकते, लेकिन अब सब कुछ है। तो आपका वो स्पेशल वहाँ का केस था, लेकिन अब वो भी वहाँ पे खत्म हो चुका है, अब हम वहाँ पे भी रह सकते हैं, है ना। तो निवास ई, जहाँ पे भी आपका रेजिडेंस करने का, निवास करने का जिक्र है, आप वहाँ कहीं पे भी रह सकते हो। उस ऐसा नहीं भी आप कल को कहीं अपने पड़ोसी के घर में जाकर खड़े जो कहो जी हम तो जहाँ मर्जी रह सकते हो, आप निकलो हम रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं। वहाँ की जो वैल्यू है, जो कंडीशन है ना, उसको आप फुलफिल करके आप रह सकते हो कहीं पे भी। अगला है एफ अब खत्म कर दिया गया, वो हम फिर डिस्कस करेंगे क्यों। अब 19G में आपको दिख रहा होगा, जी में रोजगार, जो मन में आए वो अपना काम करो। 19G जो आपके जी में रोजगार है, जो आपके मन में रोजगार है, अब वो कर सकते हो। आपने सुना होगा MBA चाय वाला, है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि MBA करके चाय बेच रहा, नहीं जी, उसकी मर्जी, वो जो मर्जी रोजगार कर सकता है, लेकिन रोजगार कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे देश के या समाज के किसी भी हित को कोई नुकसान पहुंचे। नहीं, आपको जो मर्जी रोजगार, आप MBA BA जो भी पढ़े लिखे, आप जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो, है ना। आपके जो मन में आए वो रोजगार आप कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। तो देखिए 19 में क्या था, अभिव्यक्ति की आजादी। बी क्या, बिना अस्त्र शस्त्र आप कहीं पे भी अपनी बात को रख सकते हो, सॉरी बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हो। सी क्या कहता है, आप कोई भी संघ बनाइए। सी क्या कहता है, आप कोई भी संघ बना सकते हो, लेकिन वो संघ कैसा नहीं होना चाहिए, देश समाज की कोई देश या समाज को कोई गलत मैसेज ना पहुंचाता हो, ऐसा आप संघ नहीं बना सकते, लेकिन संघ आप बना सकते हो जो देश और भलाई के समाज के लिए अच्छा हो। डी से आप देखो दिल्ली में क्या तो सब घूमने जाते हैं ना, आवागमन घूमना, आप घूमने जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वहाँ का जो किराया वगैरह है वो देके आप जा सकते हो। ई मतलब रेजिडेंस, आप निवास स्थान बना सकते हो कहीं पे भी, आप जहाँ आपका मन करे, आपका चाहता है कि आप राजस्थान में घर लो, तो वहाँ जो आपने प्लॉट खरीदा उसकी वैल्यू देके और आप बिल्कुल रह सकते हो। एफ खत्म कर दिया गया। जी जो आपकी जी में रोजगार है, अब वो रोजगार कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 19 है जो हमें कुछ आजादी देता है कि हमें कहाँ कहाँ आजादी है। ए से अभिव्यक्ति, बी से बिना अस्त्र शस्त्र, सी से संघ, 19D डी से दिल्ली में घूमने जाते हैं सब, अवागमन। ई रेजिडेंस, निवास बना सकते हो। एफ खत्म। जी जो जी में है वो रोजगार कर लो, अपना काम कर लो। ये ट्रिक्स दी हुई है साथ साथ में। अब आर्टिकल आता है 20। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है हमें, ये तो 19 था, 19 के कुछ पार्ट थे, 19 आर्टिकल था अभिव्यक्ति की आजादी, है ना। और 19 हमें दिया गया ए से लेकर जी तक, हमने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल अनुच्छेद ए मतलब यहाँ पे आर्टिकल, अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। अब हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं 20। अब 20 आर्टिकल हमें क्या कहता है, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे कि दोष सिद्धि, और यहाँ मैंने क्या लिखा, प्रूफ करो। देखिए मान लो आप कोई दोष कर देते हो, कोई मतलब आप कोई अपराध कर देते हो, है ना, आपने कोई अपराध कर दिया, ठीक। उसके बाद आप अपने आप को ये मौका दिया जाएगा पूरा कि आप अपनी बात को रख सको, है ना। अपराध आपसे हो गया, अब आप पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया, ठीक है, और वो आपको मारेंगे पीटेंगे, जबरदस्ती आपसे कुछ भी लिखवा लेंगे, है ना, भी हाँ तूने किया, मार पीट के लिख, हाँ तूने किया, आप अपने हिसाब से रिपोर्ट बना दोगे। लेकिन जब आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगे तो आप वहाँ पे कह सकते हो, वहाँ से आपसे पूछा भी जाता है कि आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं करवाया गया, ये जो रिपोर्ट आपकी बनाई गई है इन्होंने जबरदस्ती मारपीट क्यों नहीं करवाएगी। अब आप मैजिस्ट्रेट के सामने साफ बोल सकते हो कि जी हाँ इन्होंने हमसे ये इस तरीके से मारपीट के जबरदस्ती हमसे झूठ बुलवा के रिपोर्ट बनवाई है, ठीक है। तो आपका जो अपराध हुआ है आपने वो नहीं भी किया है, तो भी जो भी आपके ऊपर दोष लगाया उसको आप सिद्ध कर सकते हो कि हाँ ये मैंने नहीं किया है ना। तो यहाँ पे क्या है, दोष सिद्धि का अधिकार, हमें अपराध दोष सिद्धि के, हमें अपराध है वो सिद्ध कर सकते हैं हम कि वो हमसे नहीं हुआ है, ठीक। अगला है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आप जैसे कि आप देख सकते हो, प्राण और दैहिक, प्राण क्या होता है, जीवन, दैहिक क्या होती है, देह, जो हम देह ले रहे हैं, शरीर ले रहे हैं, इसको बोलते हैं ना, इसकी हमें स्वतंत्रता है। कोरोना में आपने देखा होगा, है ना,
अब देखिए, अब सबसे पहली बात, ये आर्टिकल है पेपर के, सरकारी नौकरी का जो पेपर होएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऐसा क्यों है? देखिए, जितने भी आर्टिकल है सब आपके आर्टिकल को छीना जा सकता है किसी भी कंडीशन में, लेकिन आपका आर्टिकल 21, 20 और 21 नहीं छीना जा सकता। और फिर भी स्पेशल बात करें तो 21 आर्टिकल आपसे नहीं छीना जा सकता, है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। कोरोना आया, है ना, लेकिन उसमें हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई, हमें बाहर जाने से मना कर दिया गया। और आप कहोगे अब क्या था उसमें कंडीशन कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उस टाइम कंडीशन क्या थी देश की कि पेंडेमिक इतना फैला हुआ था कि, और बीमारियां थी जो कि एक दूसरे के छुआछूत से भी फैल रही थी, है ना? तो सरकार ने क्या कहा था, स्वतंत्रता बिल्कुल हमसे क्या करती, छीन ली थी। उस कंडीशन में आप ये नहीं कह सकते कि हमारा तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। नहीं, पुलिस देगी, पूरे डंडे खींच खींच के और लगा भी रही थी ना, है ना? लेकिन आपसे ये नहीं कहा गया ना कि आप अपने घर में नहीं घूम सकते, आप अपनी छत पे घूम सकते हो, आप अपने घर में घूम सकते थे, अपनी गैलरी, अपनी पोडियो पे बैठ सकते थे। तो 21 आर्टिकल में हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, हमें कोई हमसे हमारा जीवन नहीं छीन सकता, है ना? ये सबसे बेस्ट बात है हमारे आर्टिकल्स में कि 21 आर्टिकल कहता है कि आपसे आपका कोई जीवन नहीं छीनेगा, लेकिन जब देश पे कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है या कुछ भी ऐसी कंडीशंस बन जाती है तो आपके बाकी अधिकार तो छीने जा सकते हैं, है ना, लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता। उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और देखिए, वैसे तो मैं आपको एक ट्रिक से बहुत अच्छा भी करा सकती हूँ ये, है ना, लेकिन ट्रिक भी बता सकती हूँ, लेकिन अब जब किसी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, है ना, जहाँ पे देखिए ट्रिक से पढ़ने की जरूरत है वहाँ पे ट्रिक से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे फैक्ट लर्न करनी चाहिए, रट्टे लगाने चाहिए, वहाँ पे रट्टा भी लगाना चाहिए। लेकिन अब हमारे मौलिक अधिकार है, अगर हम ये नहीं समझेंगे तो सोचो हम क्या पढ़े लिखे हैं, है ना? तो ये तो हमें समझना हमारी ड्यूटी है, तो इसलिए ये एक्सप्लेन किए गए हैं। और जो भी तैयारी करूँ उससे ये मैं, क्योंकि देखिए कई बार स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग बेस पे आ जाते हैं कि कुछ हमें समझ के बेस पे आंसर करने होते हैं, और जब हमें अपने फंडामेंटल राइट की समझ नहीं होगी, हमें अपने मौलिक अधिकार की समझ नहीं होगी, तो आप पेपर में आंसर कैसे टिक करोगे? इसीलिए इनको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, तो प्लीज इन्हें ध्यान से सुनिएगा। और ईमानदारी से हम आपके सामने आपके लिए इतने अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हो, और उम्मीद करते हो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे ईमानदारी से हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं आप भी ईमानदारी से इसे पढ़िएगा और आगे शेयर कीजिएगा। और जिस भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और चलती है आर्टिकल 22 के ऊपर। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है? अब देखिए 20 और 22 में क्या डिफरेंस है? 20 में डिफरेंस देखो, 20 है आपने अपराध कर दिया, आप उसके बाद अपना दोष सिद्ध कर सकते हो कि मैंने किया या नहीं किया। लेकिन आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 देखिए ये कहता है कि मान लो, अब 20 और 22 में क्या फ़र्क है? देखिए 20 आर्टिकल 20 कहता है कि भाई आपसे दोष हो गया, आपसे अपराध हो गया, है ना। लेकिन आर्टिकल 22 क्या कहता है कि आपसे अपराध हुआ नहीं है, आपसे अपराध हुआ नहीं है, आपसे अपराध हुआ नहीं है। लेकिन अब पुलिस को शक है कि आप किसी मान लो आप कोई बड़ा क्राइम करने वाले हो, आपको किसी उसमें शंका हो जाती है ना भी हाँ ये व्यक्ति कुछ ऐसा करने वाला है ना। जैसे आप उसमें भी देखते होंगे ये CID जब चलता था नाटक, उसमें दिखाते हैं ना किसी पे शक होता है तो उसको पकड़ लेते हैं कि हमें आप पे शक है कि आप कुछ करने वाले हो गलत काम, या गलत कोई अपराध करने वाले हो, बड़ा संगीन अपराध करने हो, जुर्म करने वाले हो, आप संगीन जुर्म करने वाले हो, तो उसको पकड़ लेती है पुलिस, है ना, पकड़ लेती है। तो पहली बात उसके पास 24 घंटे का टाइम होता है कि वो 24 घंटे के अंदर अपने वकील से सलाह ले सकता है। 24 घंटे के अंदर अपने वकील से सलाह ले सकता है कि भी हाँ मैं सलाह लेके बताता हूँ आपको, ठीक है। और सलाह लेगा, प्लस उसको क्या दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, वरना क्या होता है पुलिस रिमांड पे ले लेती है, और 4 दिन पुलिस रिमांड पे ले। इससे अच्छा तभी इसके अंदर एक सबसे बेस्ट बात क्या है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या बताया जाएगा, आपको पेश होना पड़ता है, आप वकील की सलाह ले सकते हो। अब इसमें क्या है, दूसरी बात, आपको 3 मंथ की, अगर आपको सरकार ऐसा लगता है पुलिस को कि आप सच में इसमें इन्वॉल्व हो, जो आप क्राइम करने वाले हो, करानी है करने वाले हो, और पुलिस ने आपको पकड़ लिया और लगता है भी आप शक की बना पे हो, अब आप अपना वकील तो कर सकते हो, लेकिन आपको 3 महीने पुलिस की कस्टडी में भी रखा जाएगा, है ना, जिससे कि जब तक आपका पूरा क्लीन चिट नहीं आ जाती कि वे नहीं आप ये नहीं करने वाले हो तब तक। तो 20 और 22 में क्या डिफरेंस है? 20 में आपने अपराध कर चुके हो, आप अपराध कर चुके हो, उसके लिए आप अपना दोष सिद्ध कर सकते हो कि देखो ये मैंने किया है, नहीं किया है, नहीं वैसे किया तो क्या किया तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा, नहीं किया है, इसके लिए हम अपनी सिद्धि करेंगे। और 22 क्या कहता है, आपने अपराध नहीं किया है लेकिन आप पे शक है और पुलिस आपको पकड़ ले, तो पुलिस को जब आपको पकड़ेगी, अब पुलिस को आपको कारण बताना होगा कि आपको क्यों पकड़ रही है, आपको 24 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। आप वकील से अपनी सलाह ले सकते हो, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और आपके आने, और 24 घंटे का मतलब है आपके आने और जाने का समय काट के। मान लो शक है पुलिस को आप पे, और मान लो किसी व्यक्ति ने मान लो कोई अपराध कर लिया, है ना, अपराध करके मान लो वो चला गया कर्नाटक की साइड, या मान लो मुंबई चला गया, मुंबई जाने में उसके जितने जाने में मान लो
यहाँ से हरियाणा से मुंबई जाने में जितना समय लगा प्लस वहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगा, उस समय को काट कर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। स्वतंत्रता का अधिकार आपको समझ में आ रहा होगा, और सच में अगर आपको लगता है आपकी समझ बढ़ रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।